NCERT क्वेश्चन 1, इसमें क्या दिया बच्चों कि एक एथलीट है और ये एक राउंड लगा रहा है सर्कुलर ट्रैक का. तो देयर इज़ अ सर्कुलर ट्रैक विच इज़ गिवन हियर. ओके, और जो सर्कुलर ट्रैक है उसका डायमीटर है 200 मीटर और ये जो एथलीट है उस सर्कुलर ट्रैक को 40 सेकेंड्स में कवर कर देता है. तो हमें ये पता लगाना है कि अगर 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद ये एथलीट कितना डिस्टेंस कवर करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा. तो फिर से एक बार सम को समराइज कर देता हूँ. 40 सेकेंड में एथलीट सर्कुलर ट्रैक का पूरा ट्रैक को एक बार वो चक्कर लगा के आ जाता है इन 40 सेकेंड्स. ये पॉइंट सपोज ए है और ये बी है, ये उसका डायमीटर है, बराबर है. तो अगर इसने ए से स्टार्ट किया एथलीट ने भागना तो वापस ए पर कितने टाइम में आ जाएगा, 40 सेकेंड्स में आ जाएगा, ये गिवन है. तो वो ट्रैक पर कितनी देर के लिए भाग रहा है, 2 मिनट्स 20 सेकेंड के लिए वो ट्रैक पर कंटिन्यूसली रन कर रहा है. तो एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड ये जो एथलीट है ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो पता करना है और साथ ही में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो भी पता करना है. तो ये दो चीज़ हमें पता करना है, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कितना टाइम बाद, 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट में मैं फाइंड कर लेता हूँ भाई कि इस ट्रैक का रेडियस क्या होगा. तो रेडियस क्या होगा, विल बी डायमीटर अपॉन 2. मतलब इतना मैथ्स और साइंस तो आप भी जानते हो कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर अपॉन 2 होता है. डायमीटर आपको कितना गिवन है, ट्रैक का डायमीटर 200 है, तो 200 अपॉन 2 ले लेते हैं इसको और फिर हमारा आंसर कितना आ जाएगा रेडियस का. रेडियस को अगर हम r से डिनोट करें तो ये हमारा 100 आ जाएगा. ये मीटर में है तो ये भी मीटर में आ जाएगा. ठीक है बच्चों, तो ये रेडियस पता कर लिया हमने. अब आगे हमें क्या पता करना है, हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पता करना है. तो सेकंड हम डिस्टेंस को पता करने जाएंगे. तो डिस्टेंस का डेफिनेशन ये कहता है कि द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन द गिवन टाइम. जो गिवन वक्त में जो एक्चुअल पाथ वो बॉडी ट्रैवल करेगा वो हमारा डिस्टेंस होता है, बराबर. वो पूरा डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस का कंसेप्ट है, बराबर, ये एक स्केलर कंसेप्ट है जिसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है. तो इसलिए डिस्टेंस पता करने जाएंगे बच्चों. अच्छा, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो थोड़ा अलग होगा, बराबर. अगर बॉडी स्ट्रेट जा रहा है तो डिस्टेंस का कंसेप्ट थोड़ा अलग होगा. सर्कुलर ट्रैक पर डिस्टेंस का कंसेप्ट अलग होता है. इसमें अगर मुझे डिस्टेंस पता करना है तो सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि भाई गिवन टाइम में, ये जो गिवन टाइम है इस टाइम में ये एथलीट ने कितने चक्कर लगाए, इसके कितने राउंड लगाए, ठीक है. तो वो पता करना पड़ेगा पहले. तो वो पता करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, तो नंबर ऑफ राउंड्स, जितने राउंड्स वो एथलीट कवर करेगा विल बी गिवन बाय टोटल टाइम अपॉन time taken to cover one round. कितने टाइम के लिए वो भागने वाला है ट्रैक पर, वो टाइम को अगर हम एक राउंड के लिए वो कितना टाइम लेता है उससे डिवाइड कर दें तो मालूम पड़ जाएगा भाई कितना राउंड वो उस ग्राउंड का लगा रहा है, बराबर है. बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है. जैसे कि आप एक ट्रैक पर हो, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पर हो और आपको एक चक्कर लगाने के लिए 1 मिनट लगता है. तो मैंने अगर आपको 5 मिनट दे दिया तो आप कितने चक्कर लगा पाओगे, कितने नंबर ऑफ राउंड्स क्या हो जाएंगे. तो नंबर ऑफ राउंड्स होगा आपका 5 मिनट अपॉन 1 मिनट. तो 5 अपॉन 1 आंसर क्या होगा, 1 होगा, 5 होगा. 5 अपॉन 1 आंसर क्या होगा आपका, 5. यानी 5 राउंड्स आप 5 मिनट में लगा पाओगे. अगर 1 मिनट में आप कितने लगा पा रहे हो, 1 राउंड लगा पा रहे हो, ठीक है.
तो ये बात याद रहे बच्चों। तो यहाँ पर नंबर ऑफ राउंड्स, इसे मैं n से बोल देता हूँ, नंबर ऑफ राउंड स्मॉल n, टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम मैं ले रहा हूँ, बराबर है। अब वो टाइम को जाकर पता करते हैं। तो टाइम मेरा है 2 मिनट्स 20 सेकेंड, तो यहाँ पर 2 मिनट्स प्लस 20 सेकेंड्स, और नीचे कितना टाइम है, टाइम कवर एक राउंड के लिए कितना टाइम लगा रहा हूँ, तो एक राउंड के लिए मैं 40 सेकेंड्स लगा रहा हूँ, ये गिवन है। अब ये मिनट्स भी सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देते, क्योंकि नीचे भी सेकेंड है, ऊपर भी सेकेंड में कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 2 मिनट्स को हम कन्वर्ट कर देते 2 इंटू 60, तो 2 इंटू 60 प्लस 20 अपॉन 40, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 120, 2 इंटू 60 120, 120 प्लस 20 140, 140 अपॉन 40। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ राउंड्स n विल बी 140 अपॉन 40, ये 0 0 कैंसिल, 14 अपॉन 4, तो 14 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 3.5, 3.5। तो कितने राउंड्स लग रहे बच्चों 3.5, या इसे आप ऐसा भी बोल सकते हो 7/2 भी बोल सकते हो, बराबर। यहाँ पर कोई यूनिट नहीं आएगा, या तो 3.5 बोलो या तो 7/2 बोलो, बात एक ही है। तो इतने चक्कर लगने वाले किसके, मेरे ग्राउंड के, कितने मिनट में, 2 मिनट 20 सेकेंड में। तो इतना समझ में आ गया। अब ये सम को हम आगे बढ़ाते हैं। अब मुझे पता क्या करना है, मुझे पता करना है कि भाई डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, नंबर ऑफ राउंड्स इनटू कितने वो चक्कर लगा रहे हैं, बराबर, इनटू द सर्कमफ्रेंस, इनटू द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का मतलब वो जो सर्कुलर ट्रैक है, बराबर बच्चों। जब कोई भी इंसान सर्कल में भागता है तो जो डिस्टेंस होता है एक राउंड में जो डिस्टेंस होता है ना, वो सर्कमफ्रेंस के बराबर होता है, बराबर बच्चों। तो यहाँ पर अगर चाहिए तो आप, मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ कि मतलब ये, अगर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ राउंड्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, बराबर है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, वो एथलीट कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो जानना है, तो नंबर ऑफ राउंड्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। अच्छा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ राउंड्स n है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड इज नथिंग बट सर्कमफ्रेंस। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड क्या होता है बच्चों, सर्कमफ्रेंस होता है, समझ में आया। और ये सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, ये मैथ्स को थोड़ा याद कर लो। यहाँ पर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। n नंबर ऑफ राउंड कितना है, तो नंबर ऑफ राउंड आपका है 7/2, ये नंबर ऑफ राउंड, 2 का 2 है, पाई का वैल्यू आपका 22/7 होता है, ये भी मैथ से आया थोड़ा सा आपका, और रेडियस जो है वो आपका 100 है, ठीक है। अब यहाँ से बहुत साफ साफ दिख रहा है कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ से ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जा रहा है, और 22 × 100, तो ये 2200 मीटर आपका क्या आ गया, डिस्टेंस कवर्ड। 2200 मीटर क्या आ गया आपका, डिस्टेंस कवर्ड। अब लास्ट पार्ट आपको क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हो आप, क्या होता है ये, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, बराबर बच्चों। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। तो ये कंसेप्ट को भी बराबर समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखो, तो ये हमारा सर्कुलर ट्रैक था, ये ए था और ये बी था। हमारे एथलीट ने पॉइंट ए से स्टार्ट किया था, तो जब वापस ए पर आएगा तो कितना राउंड, 1 राउंड। फिर वापस जब ए पर आएगा तो एक और राउंड हो जाएगा, वापस ए पर आएगा तो कितना, एक और राउंड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कितना राउंड लगा रहा है, 2 मिनट्स 20 सेकेंड में वो कितना राउंड लगा रहा है, 3.5 राउंड, 3.5 राउंड, ये हमने पता कर लिया है। तो एक बार राउंड कंप्लीट हो गया, 2 बार राउंड कंप्लीट हो गया, 3 बार राउंड कंप्लीट हो गया। अब आधा राउंड यानी कि A2 कहाँ जाएगा, B पर चले जाएगा, बराबर बात समझो बच्चों। आधा राउंड बचा ना, 3 राउंड में तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब मैंने ऐसा क्यों कह दिया, 3 राउंड में डिस्प्लेसमेंट 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। ऐसा क्यों,
क्योंकि हमने क्या कहा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट करता है वहीं पर वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो पहले राउंड में ए से स्टार्ट किया, वापस ए पर आ गया, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। दूसरे राउंड में भी उसने ए से स्टार्ट किया, वापस ए पर आ गया, वापस से डिस्प्लेसमेंट जीरो। तीसरे राउंड स्टार्ट किया, वापस ए पर आ गया, वापस से डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब जब चौथा राउंड स्टार्ट करेगा तो वो कहाँ तक जा पाएगा, सिर्फ बी तक जा पाएगा, क्योंकि वो चौथा राउंड कंप्लीट नहीं कर पाता है, टाइम खत्म हो गया उसका, 3.5 राउंड। तो अब यहाँ पर वो बी पर है, ठीक है, अब कहाँ पर है, वो बी पर है। अब डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, बराबर। तो इनिशियल पॉइंट कौन है, ए है, फाइनल पॉइंट कौन है, बी है, और इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला रास्ता है या ये वाला है, बराबर। तो ये पाथ 1 और ये पाथ 2। तो मैं आपको अगर ऑप्शन दूं कि आप पाथ 1 से जाओगे, ए से स्टार्ट करोगे, पाथ 1 को यूज़ करोगे और बी के पास जाना है, तो इससे जल्दी पहुंचोगे या पाथ 2 से पहुंचोगे। तो इट्स वेरी क्लियर बच्चों, आप लोग का आंसर आएगा कि हम लोग पाथ 2 से पहुंच पाएंगे बी के पास जल्दी, अगर हमने ए से स्टार्ट किया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन है, ए बी है, ठीक है बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन है, ए बी है, बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी, बराबर। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट डिस्टेंस ए बी, और डिस्टेंस ए बी आपका कितना है, डिस्टेंस ए बी है आपका 200 मीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कवर्ड आ गया आपको 2200 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आ गया 200 मीटर। यही दो चीज़ हमको फाइंड करना था एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो लास्ट में कैसे लिखोगे बच्चों, ऐसा आंसर लिखने, आंसर लिख के फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस कवर्ड आ गया आपका 2200 मीटर, ठीक है, और लास्ट का आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया 200 मीटर। और इसको आंसर को आप ऐसे बॉक्स में प्लेस कर देने का, द फाइनल आंसर हैज टू बी प्लेस्ड इन बॉक्स, ठीक है। सो ईच एंड एवरी पार्ट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू ऑल, एंड आई होप दिस concept of is clear.